हेलो बच्चों, स्टूडेंट प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश यादव, स्टूडेंट प्लस फैमिली में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज तक आपने मेरी वीडियो फिजिक्स की वीडियोस देखी हुई हैं और उसमें अपना भरपूर प्यार भरपूर सहयोग दिया है और मैं उम्मीद करता हूं मैं जिस नए टॉपिक नए सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ आप उसमें भी अपना भरपूर सहयोग देंगे, जैसे अभी तक आप सहयोग देते चले आए हैं। तो बच्चों, अगर मैं आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ ये मैथ का बेसिक है। मैथ का बेसिक मतलब क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सारे बच्चों को एटलीस्ट ये नंबर्स आने चाहिए। टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब कहानी नंबर्स की। नंबर की क्या कहानी होती है, नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर की डेफिनेशन कितनी होती है, नंबर कितने पार्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, किसके अंदर पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम के अंदर। तो आप इनकी टॉपिक में मत जाइएगा कि ये क्या है, क्लास 9th का रियल नंबर्स और क्लास 10th के नंबर सिस्टम, इन सब पे मत जाइए कि क्या टॉपिक लिया गया है। आप केवल वीडियो देखिए, जिनको नंबर में कंफ्यूजन है वो सारी वीडियो देख के नंबर का कंफ्यूजन दूर करें। कौन से नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, वो सब आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से क्लासिफाई कर पाएंगे। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर का सिस्टम क्या है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, सबसे पहले मैं नंबर की बात करूंगा। जो हमारे नंबर्स होते हैं, आप सबको पता होगा नंबर क्या होता है, मतलब डेली लाइफ में जो डिजिट यूज करते हैं। जैसे हमने बोला कि हमको 2 किलो आलू चाहिए, इसमें 2 क्या है? नंबर। हमने क्या बताया? 3 किलो या 4 किलो कुछ भी आप ले लीजिए, आम चाहिए तो 3 या 4 क्या है? सारे नंबर्स हैं। अब इन नंबर को अगर हम क्लासिफाई करेंगे, नंबर बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है इसका? रियल नंबर, और सेकेंड क्या होता है? इमेजिनरी। इनके नाम से ही क्लियर है। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, मतलब ऐसे नंबर जिनका हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। रियल लाइफ में अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि हम क्या करेंगे, 2 किलो आलू ले लेंगे, तो हमने डेली लाइफ में 2 को यूज किया, वो क्या हो गया? रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैथ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो केवल इन नंबर के हेल्प से ही सॉल्व हो सकती थी, इसलिए इन नंबर को लाना जरूरी समझा गया और उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल में अगर आप कहीं ये लिखा पाइएगा x² + 1 = 0, आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, यहां से क्या हो जाएगा? x², ये +1 उधर जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेंगे -1, और x की वैल्यू क्या होगी? √-1। यही नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर। ये डेली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके ये इक्वेशन का सोल्यूशन केवल इसी से आ सकता था। तो हमने क्या बताया? नंबर एग्जिस्ट कराया गया और उस नंबर को किस कैटेगरी में डाला गया? इमेजिनरी नंबर। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ये केवल इमेजिन किया गया है, और इसको हम लोग हिंदी में काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं का मतलब इसी कल्पना की गई थी कि ऐसे नंबर होंगे, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अब देखिए आगे मैं रियल नंबर को अगर फर्दर क्लासिफाई करूं तो रियल नंबर का फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है रेशनल और इरेशनल में। पहला नंबर क्लासिफिकेशन कौन सा होगा? रेशनल नंबर, और सेकेंड कौन सा होगा? इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होता है? अगर रेशनल नंबर की डेफिनेशन में आएंगे, रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम लोग छोटी क्लास से यूज करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी रेशनल नंबर की डेफिनेशन नहीं पढ़ी कि रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब वो सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। क्या कहेंगे उनको? रेशनल नंबर। मतलब ये नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे गए हैं। इसकी एक कंडीशन होती है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। इसको हम इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? z से। ठीक। अब ये पूछे कि इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं होती कि मैं आपको ये बताऊं कि इरेशनल नंबर ये होता है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो क्या बन जाएंगे? इरेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर को डिफाइन कैसे किया? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। यहां तक तो क्लियर, ऐसे नंबर तो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, लेकिन क्या इतना बोलने से आपको समझ में आ गया वो नंबर्स क्या है जो नहीं लिखे जा सकते हैं? इसको मैं आगे आपको बताता हूं। पहले हम क्या करेंगे? रेशनल नंबर की क्लासिफिकेशन कर ले, सारे नंबर की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं कि रेशनल कैसे पता करेंगे कि रेशनल क्या होता है। अगर हम रेशनल नंबर में आगे बढ़ते हैं तो रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे रेशनल नंबर क्या है? जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2/1, 3 लिखा है इसको हम 3/4, ये भी रेशनल नंबर है। कहीं पे -3/4 लिखा है, ये भी रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर फर्दर क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, छोटी क्लास में क्लास 6 में 7th में आपने पढ़ी होगी। द नंबर ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर।
मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वो सारी संख्याएं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, जिनसे हम गिनती करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि यार गिनती करते हैं, गिनती की संख्या 1 2 3 4 होती हैं। अभी मैं आपको आगे क्या बताऊंगा कि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए यार जीरो तो संख्या है, नंबर तो है, लेकिन काउंटिंग का नंबर इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, जीरो से क्या गिनती नहीं होती। तो इसको मैं आपको क्लासीफाई कैसे करता हूं, आपको समझाता कैसे हूं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज आपने कितनी रोटियां खाई हैं, तो अगर आपने रोटी खाई होगी तो आप तुरंत काउंट करेंगे, अच्छा सर मैंने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई। आप कभी मुझसे ये नहीं कहेंगे सर मैंने रोटी खाई है और मैं आपसे पूछूं कितनी रोटियां खाई, आपने बोलेंगे 0 रोटियां खाई। अगर आपने 0 रोटियां खाई है इसका मतलब आपने रोटियां खाई ही नहीं है, तो वहां काउंटिंग स्टार्ट हुई ही नहीं है। तो जहां काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी वहां हम कभी नेचुरल नंबर बोलेंगे ही नहीं। इसलिए नेचुरल नंबर में कभी जीरो इंक्लूड नहीं होगा। नेचुरल नंबर एग्जांपल क्या होता है, स्टार्ट होगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन, आगे गिनती आपको आती है टिल इनफिनाइट। अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर क्या होता है, होल नंबर, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं होती है जिनकी खुद की कोई ना कोई वैल्यू होती है। खुद की कोई ना कोई वैल्यू का मतलब, मान लीजिए मैंने आपको कोई मैसेज दिया कि आप अपने घर से कल 2 किलो सब्जी कुछ भी लेके आइए, या फिर 2 किलो फल लेके आइए, 2 किलो सेब लेके आइए। आप जाएंगे अपने फादर से बोलेंगे कि सर ने 2 किलो सेब मंगाया। आपके फादर जाएंगे दुकानदार को बोलेंगे कि सर ने 2 किलो सेब मंगाया था, 2 किलो सेब दे दीजिए। तो मैंने आपको मैसेज कन्वे किया 2 किलो का, आपने अपने फादर को कन्वे किया 2 किलो का, आपके फादर ने दुकानदार को भी कन्वे किया 2 किलो का। सबके समझ में क्या है, केवल 2। सबके समझ में क्या आया, सबके दिमाग में नंबर्स क्या है, केवल 2। मतलब जैसे ही हमने 2 वर्ड यूज किया ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू खुद समझ में आ गई। 2 की वैल्यू क्या होगी, 2। चाहे आप अमेरिका में पढ़ रहे हो वहां पे 2 बोला जाएगा, 2 का मतलब 2। ऐसा नहीं होगा कि आप दुकानदार से बोलेंगे 2 किलो दे दो, वो 3 किलो दे देगा, क्योंकि उसको काउंटिंग नहीं आती थी। ऐसा नहीं होता ना, 2 का मतलब 2 ही होगा। ठीक, तो वो नंबर जिनकी खुद की कोई ना कोई वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या कहेंगे उनको, होल नंबर। और आपको याद करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी इंक्लूड कर लीजिए। मतलब नेचुरल नंबर सारे होंगे ही होंगे, 1 2 3 4 तो आएंगे ही आएंगे, साथ में एक नंबर एडिशनल आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो। और याद कैसे करेंगे, हमारे पास जो ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे क्या लिखा होता है 1, ये क्या लिखा होता है 2, इधर लिखा होता है 3, इधर लिखा होता है 4, इसके साथ क्या इंक्लूड करना है, जीरो। क्या इंक्लूड कर रहे हैं, जीरो, जिसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। फिर आगे चलते हैं, होल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, तीसरा पार्ट क्या है इसका, इंटीजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो पूर्ण संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब जिनसे पूर्ण संख्याओं से निकल कर आए हैं। और हम आगे डिफाइन कैसे करेंगे, नेचुरल नंबर जीरो प्लस नेगेटिव नंबर। मतलब नेचुरल नंबर सारे लेने हैं, जीरो को भी लेना है और उसमें नेगेटिव नंबर्स भी ले लेने हैं। हमको ये पता है नंबर लाइन में इधर क्या होता है 1 2 3 4 और इधर क्या होता है -1 -2 -3। अगर आप इन सब को इंक्लूड कर ले, पहले हमने क्या बताया, यहां से यहां तक नेचुरल नंबर, जीरो ऐड हो गया होल नंबर, हमने नेगेटिव भी इंक्लूड कर लिया, अब ये क्या बन गया, इंटीजर या फिर पूर्णांक। ठीक, तो आपको याद हो गया होगा कि हम जब केवल पॉजिटिव नंबर लिए थे वो क्या थे, नेचुरल नंबर, हमने जीरो इंक्लूड किया, वो क्या बन गया, होल नंबर, और लास्ट में हमने नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लिए, अब वो क्या बन गया, इंटीजर। और ये जानना इसलिए जरूरी था कि मैंने जैसे ही रेशनल नंबर को डिफाइन किया था, मैंने आपसे क्या बताया था कि इसका जो ये फॉर्म होगा p/q, p एंड q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन यहां पर रह गई थी कि q कभी जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। मतलब क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे हमने कभी यहाँ पे 0/1 किया, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन कभी आपने 1/0 कर दिया, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो। तो अगर आप फिर से बता देते हैं रेशनल नंबर को आप डिफाइन करते हैं, तो रेशनल नंबर क्या है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पे p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर, लेकिन q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने नंबर की क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, ये नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है। और इंटीजर के बाद अब हम जो कहानी मेन पढ़ेंगे, किसी पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे कोई नंबर जो क्या होता है, रेशनल नंबर ना हो, और हिंदी में इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसको, अपरिमेय। तो ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में ना लिखा जाए। अगर मैं केवल ये बोल दूं कि p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, p/q के फॉर्म, तो आप नंबर पता कैसे करेंगे कौन से ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे गए। जैसे मैं अगर यहां पे लिख दूं √2, तो आप कहेंगे √2/1 कर लीजिए, ये नंबर क्या हो जाएगा, p, ये क्या हो जाएगा, q, आ गया p/q के फॉर्म में। आप क्लासीफाई कैसे करेंगे, रेशनल है कि रेशनल है, कैसे क्लासीफाई करेंगे, रेशनल है या फिर रेशनल। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल से रूल्स आपको बता रहे हैं, केवल वो रूल्स याद करिए
आप जैसे ही वो रूल्स केवल याद रखेंगे ऑटोमेटिक आप पहचान जाएंगे रेशनल है या इरेशनल। इरेशनल पहचानने का पहला तरीका क्या है, अगर अंडर रूट में है, अगर कोई नंबर अंडर रूट मतलब रूट के अंदर लिखा हो और नॉन सॉल्वेबल हो, मतलब वो सॉल्व ना हो सके, आप उसको सॉल्व ना कर पाए, जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी ऑलमोस्ट 1.4241, यहीं पे आगे खत्म नहीं होगी, ये डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर वो नंबर जो सॉल्व नहीं होगा, चाहे अंडर रूट 2 होगा, चाहे अंडर रूट 3 होगा, चाहे अंडर रूट 5 होगा, चाहे अंडर रूट 7 होगा, ये सारे नंबर की आप कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, या फिर जिनको सॉल्व करने पे नेचुरल नंबर ना मिले उनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे इनको, इरेशनल। तो आपने पहचान लिया कि अंडर रूट के अंदर अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसको सॉल्व करने पे उसका आंसर कोई फिक्स नंबर ना मिलके डेसिमल में है, आंसर क्या आएगा डेसिमल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। सेकंड क्या होता है, अगर ये स्पेशली डेसिमल में दिया हो, कोई आपको जो नंबर दिया गया वो किसमें दिया गया डेसिमल में, तब आप कैसे पहचानेंगे रेशनल है या इरेशनल। तो डेसिमल में पहचानने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, डेसिमल कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। अच्छा, इन दोनों कंडीशन को आप भी यहां पे नोट कर लीजिए। इन दोनों कंडीशन जैसे ही मैं डेसिमल की टाइप आपको बताता हूं, फिर आता हूं मैं वापस कि रेशनल नंबर में कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो हमने यहां पे क्या पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया। आपने जो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, आपने छोटी क्लास में इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में पढ़ा होगा। फ्रैक्शन क्या होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम लोग आगे की थ्योरी पे आते हैं, रेशनल नंबर के साथ ही हम कंटिन्यू करते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोगों ने अभी तक एक नाम से और पढ़ा है कि रेशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन। क्या कह सकते हैं इनको, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ऊपर होगा न्यूमरेटर और नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर ये फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हमने क्या कहा था, भिन्न, हिंदी में हमने क्या कहा था, भिन्न। अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, वही अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा गया है। फ्रैक्शन भी दो टाइप के, पहला कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब जो पार्ट ऊपर लिखा गया, जो पार्ट अंश में लिखा गया वो छोटा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर मतलब जो हर लिखा हुआ है, हर क्या होना चाहिए, बड़ा। एक से एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कहीं अगर 1/2 लिखा है, 2/3 लिखा है, 3/4 लिखा है, ये सब एग्जांपल किसके हो जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक से छोटे हैं, एक से छोटे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, जिसका क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जो अंश में लिखा वो क्या होना चाहिए, बड़ा, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा। ये क्या होता है, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये नंबर एक से बड़े होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, 3/2, 4/3, 5/4, ये सारे नंबर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्लियर है, हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। फ्रैक्शन क्या होता है, दो टाइप के, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक, क्लियर। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो आपने ये देखा होगा, फ्रैक्शन से हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं, मतलब फ्रैक्शन ही आगे जाकर क्या हो जाएगा, डेसिमल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव। अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल का मतलब दशमलव में आपने डिवाइड करके आराम से निकाला होगा कि डेसिमल क्या होता है, इनको हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर इन डेसिमल का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, डेसिमल दो टाइप के होता है। पहला कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको शांत और अशांत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शांत, और इसको हम क्या कहते हैं, अशांत। इनके नाम से ही क्लियर है, अगर किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करने में जो हमारा आंसर आ रहा है वो शांत हो जा रहा है, उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, आगे हम डिवाइड ना कर पाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, शांत। जैसे एग्जांपल में कहीं पे लिखा है 1/2, आप क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा, 2 5 10, रिमाइंडर खत्म, हमारा आंसर कितना आ गया, 0.5। तो ये क्या आ गया, शांत दशमलव, ये क्या आ गया, शांत या फिर टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होता है, अशांत, मतलब ऐसा डिवीजन जो कभी शांत हो ही ना। जैसे कभी आपको 1/3 मिल गया, आप क्या करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा, 3 3 9, कितना रिमाइंडर आया, 1। फिर आप क्या करें, डेसिमल वाला 0 खुद से आता है, फिर 3 3 9, फिर कितना आ गया, 1। आप ये देख रहे हैं हर स्टेप में क्या हो रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 क्या आ रहा है, रिमाइंडर। मतलब ये कभी शांत होगा ही नहीं, आप डिवाइड करते जाइए, पेज से पेज भरते जाइए, कभी ये खत्म नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अशांत। और ये इसमें निशानी क्या होती है, पहचान क्या होती है, ये डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। ठीक, अगर आप अशांत की बात करते हैं, अशांत फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, एक होगा रिपीटिंग और दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग।
अच्छा, रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल जो कटेगा तो नहीं, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन एक नंबर या फिर एक सीक्वेंस बार बार रिपीट करता जाएगा। जैसे हमने यहां पे देखा ये एग्जांपल, इसमें 3 क्या हो रहा था, बार बार रिपीट करता जाएगा। आप डिवाइड करते जाएंगे, 3 बार बार क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा। तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। एक नंबर और हमारे पास है 22/7, आप इसको डिवाइड करिए, 22 को 7 से डिवाइड करिए, 7 3 21, कितना आएगा 1, डेसिमल लगाएंगे 0, 7 1 7, कितना आ गया 3, 0 आया, 7 4 28, फिर कितना बचा 2, फिर 0 आ गया, 7 2 14, कितना बचा 6। ऐसे आप डिवाइड करते जाएंगे। आपने यहाँ पे ये देखा कोई नंबर या सीक्वेंस रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा, नॉन रिपीटिंग। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब मैं अगर अगले टॉपिक पे आऊं, नंबर के फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, आगे भी हम नंबर को क्लासिफाई करते हैं। जैसे नंबर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नंबर 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, इवन, और दूसरा क्या होता है, ऑड, जिनको हम सम और विषम भी कहते हैं। ये होती है सम संख्याएं और ये होती है विषम संख्याएं। इनकी डेफिनेशन बहुत ईजी होती है, सारे बच्चों के जुबान पे रटी होती है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 के फैक्टर होंगे या फिर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। जैसे आपने यहाँ पे 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर। ठीक, ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आएंगे। विषम संख्याएं क्या होती है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 2 की टेबल में नहीं आएंगे। जैसे एग्जांपल में आप 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, ये सबको पता होता है, बेसिक क्लासिफिकेशन है ये। इनके अलावा भी नंबर को एक और पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक, जिसकी डिफिनेशन बहुत कम बच्चे बता पाते हैं या फिर एकदम एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं बता पाते। उनको हम क्या करते हैं, नंबर फिर से 2 टाइप पर डिवाइड होगा। इनका डिवीजन क्या होता है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, और ये क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। अगर मैं अभाज्य संख्याएं की बात करूं, प्राइम नंबर्स की बात करूं, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे। एक वो नंबर खुद इटसेल्फ, और सेकंड कौन सा होगा, 1, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। मतलब इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, एक क्या होना चाहिए, इटसेल्फ, और सेकंड क्या होना चाहिए, 1, केवल 2 फैक्टर, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे उनको हम, प्राइम नंबर्स। और इसके कुछ एग्जांपल, आपने 3 देखा है, 7 देखा, और आगे 11 देख लीजिए। 3 क्या होगा, या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। 7 या तो 7 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। 11 क्या होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो केवल 11 से डिवाइड होगा। अगर मैं भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर की बात करूं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, 1 और इटसेल्फ तो कटेगा ही कटेगा, एटलीस्ट एक और होना चाहिए, एटलीस्ट एक और। जैसे अगर यहां पे मैं 4 लिख दूं, 4 में क्या आप ये देखेंगे, 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, साथ में ये 2 से डिवाइड होगा। जैसे ही कोई एक्स्ट्रा नंबर मिल गया, तुरंत ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। आप यहां पे 9 लिख लीजिए, 9 क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, साथ ही साथ ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो एक नंबर तो एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। यहां तक क्लियर है। नंबर्स की प्रॉपर नॉलेज, मतलब ये आप जैसे आप पूरे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, आपने ये देखा होगा कि नंबर की सारी जानकारी, आप किसी भी क्लास के हो, एक बार आप वीडियो देखिए, इसके बाद आपको नंबर के कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में यहीं तक खत्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं अपना प्यार और जैसा आप सहयोग हमारे वीडियो में देते आ रहे हैं वैसे देते रहेंगे, और हमारे मैथ को भी वैसा सहयोग दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।